Welcome to the science class, students. Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing great in your studies. Today we will start our chapter number 4 and the name of the chapter is heat. What is the meaning of heat? Heat का मतलब क्या होता है? Feeling of something hot. गर्मी का एहसास होना ही क्या होता है? हीट होता है. ओके, दिस इज द टॉपिक टुडे. टॉपिक है हमारा ये हीट, जिसे हम अब पढ़ेंगे. हीट के बाद टेम्परेचर होगा और टेम्परेचर के बाद कोल्डनेस, हॉटनेस, ऑब्जेक्ट्स की वो सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, द डेफिनेशन ऑफ हीट इज फीलिंग ऑफ समथिंग हॉट. किसी भी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का अगर हम उसको छूते हैं और हमें उसकी गर्मी का एहसास होता है तो वो क्या है? हीट है वो. ओके, हीट क्या होती है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी की एक फॉर्म है. हीट एक्चुअल में है क्या? अगर हम हीट पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है. ओके, हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ते हैं, उसी तरीके से केमिकल एनर्जी भी पढ़ते हैं. उसी तरीके से हीट क्या है? वो भी एक फॉर्म है एनर्जी की. ओके, हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं अपने आसपास, हम बॉडीज को देखते हैं, तो जो हम उसको छूते हैं, छूने से हमें पता चलता है वो जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या फिर वो ठंडा है. ओके, हम कभी भी हीट को क्या है, गर्मी को सिर्फ अपनी आंखों से देखकर ये नहीं बता सकते कि ये ऑब्जेक्ट जो है, अगर मैं अपने ब्लैक बोर्ड को अगर मैं छूऊं और मैं कहूं क्या सिर्फ देखकर अपनी आंखों से क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को बता सकती हूँ ये गर्म है या ठंडा है? या स्टोव में या फिर अपने रेफ्रिजरेटर जो होता है उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, यूटेंसिल्स रखते हैं, उसको क्या मैं देखकर बता दूं ये गर्म चीज है या ठंडी चीज है? नहीं, हम नहीं बता सकते. तो हमें क्या करना पड़ता है? सिर्फ हम हीट को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, और वो भी बाय टेम्परेचर इफेक्ट. उसके टेम्परेचर इफेक्ट के साथ में अगर हम उसको छूते हैं तब हमें पता चलेगा कि वो ठंडी है, उसका टेम्परेचर इफेक्ट क्या है, ठंडा है या फिर गर्म. उससे हम क्या बता सकते हैं वो जो चीज है वो हॉट है या फिर कोल्ड है. ओके, नाउ टेक एग्जाम्पल कि हम गैस बर्नर को लेते हैं. गैस बर्नर आपके घर में होता है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक यूटेंसिल लेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसको उस पर रख देंगे. ओके, पुट ए यूटेंसिल ऑन ए गैस बर्नर. उसके बाद आप क्या करोगे? गैस बर्नर को ऑन करोगे. उसके बाद आप देखते हो हीट जो है ट्रांसफर हो गई है. किसके पास? जो आपका यूटेंसिल था उसकी तरफ जो है हीट ट्रांसफर हो गई है. आपका यूटेंसिल क्या था? वो यूटेंसिल था वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा. टेम्परेचर जो है उस बॉडी का जो था वो बढ़ जाएगा. किसका? यूटेंसिल का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा. उसके अंदर जो चीज रखी थी आपने वो भी, उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज टेम्परेचर होने से क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट भी, वो यूटेंसिल भी और उसके सामान जो रखा था आपने वो भी क्या होगा? हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. ओके, नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट, रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर में आपने क्या किया? चीज जो थी जो गर्म हो चुकी थी, आपने इसको स्टोव को बंद किया, आपने उस चीज को उठाया, उस बॉडी को उठाया, यूटेंसिल को उठाया, आपने रेफ्रिजरेटर में उसको रख दिया. ओके, तो क्या होगा? अब रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद हीट इवॉल्व, हीट निकल जाएगी उस बॉडी से, उस यूटेंसिल से. उस हीट के निकलने के बाद क्या होगा? टेम्परेचर विल डिक्रीज. टेम्परेचर नीचे आ जाएगा. टेम्परेचर नीचे आने के बाद क्या होगा? वो चीज ठंडी हो जाएगी. दिस इज हाउ वी विल टेल कि टेम्परेचर इंक्रीज है तो चीज क्या होती है? हॉट हो जाती है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो चीज क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है. ओके, नाउ क्या होता है कि कुछ चीजें हमने देखी हैं अपनी बॉडी, जैसे हमारे आसपास जैसे भी है यूटेंसिल्स होते हैं, उनको जब टेम्परेचर देते हैं तो कुछ चीजें ज्यादा गर्म होती हैं, कुछ कम गर्म होती हैं, कुछ ज्यादा ठंडी होती है, ठंडे में भी कुछ ज्यादा ठंडी होती है, कुछ में कुछ चीजें कम ठंडी होती है. ओके, नाउ आपने पता चल गया आपको हीट होती क्या है. हीट को आप नहीं देख सकते, हीट को सिर्फ फील कर सकते हो आप, वो भी उसके टेम्परेचर इफेक्ट के बाय टेम्परेचर इफेक्ट. एंड आपने ये भी पढ़ लिया है टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो चीज क्या होगी? गर्म हो जाएगी. टेम्परेचर कम होता है, अगर मैं टेम्परेचर कम कर दिया किसी बॉडी का तो वो चीज क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी. ओके, नाउ मूव ऑन टू दिस एक्टिविटी. ये क्या कह रहा है? सेंस ऑफ टच मिसगाइड्स वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड.
हमारी जो सेंस ऑफ टच है, मतलब हमारी छूने की जो क्षमता है, हम चीजों को छू के बता देते हैं, या हमने छूने के बारे में ही बात की थी कि हम छू कर क्या बता सकते हैं, टेम्परेचर बता सकते हैं किसी बॉडी का कि वो ठंडी है या फिर वो गर्म है। तो ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है, पहले तो बोल रहा था कि छूने से हमें पता चल जाता है टेम्परेचर उस बॉडी का गर्म है या फिर ठंडा है, लेकिन अब ये क्या कह रहा है, सेंस ऑफ टच मिसगाइड्स अस। अब वो क्या कह रहा है, हमारी जो सेंस ऑफ ऑर्गन, हमारी टच वाली जो सेंस ऑफ ऑर्गन, वो क्या करेगी, हमें मिसगाइड कर रही है, हमें गलत बेवकूफ बना रही है। क्या बेवकूफ बना रही है, वो हमें वो बता नहीं रही अच्छे से कि ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या फिर कोल्ड है। ठीक है, आप बोल रहे हो कि अभी तो मैम आपने बताया था कि हम फील करके बता सकते हैं टेम्परेचर किसी बॉडी का ज्यादा है या कम है। अब आप बोल रहे हो कि ये टच करने से हम नहीं बता सकते हो, ये क्या चीज है। हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि ये जो बात है ये बिल्कुल ठीक होगी, आपको भी लगेगा ये बात बिल्कुल ठीक है। नाउ मूव ऑन टू दिस एक्टिविटी। क्या करना है आपको, 3 बॉल्स लेने हैं, 3 बॉल्स लेने हैं, कटोरे जो होते हैं उनमें फर्स्ट बॉल पे आप क्या नाम डालोगे, ए, सेकंड पर बी, थर्ड पर आप सी डालोगे। ए बॉल में आप क्या डालोगे, ठंडा पानी डालोगे, कोल्ड वाटर विल बी पुट इन बॉल ए एंड द हॉट वाटर विल बी पुट इन द बॉल बी एंड द लुकेम वाटर विल बी पुट इन बॉल सी। लुकेम वाटर कैसा होता है, गुनगुना पानी। ठीक है, गुनगुना पानी आपने देखा, ज्यादा ना तो ज्यादा गर्म होता है वो, ना ठंडा होता है, बिल्कुल बीच का थोड़ा सा गर्म पानी होता है। ठीक है, आप क्या करोगे, अपना लेफ्ट हैंड जो है, आपका जो लेफ्ट हैंड है, आप उसको किस में डालोगे, ठंडे पानी में डालोगे। ओके, यू विल पुट योर लेफ्ट हैंड इन द कोल्ड वाटर इन द बॉल ए। अपना ठंडे पानी में आप लेफ्ट हैंड डालेंगे एंड अपना राइट हैंड जो होगा आप हॉट वाटर में डालेंगे, जो कि बॉल अपना हमारा बी है, बी बॉल में जो गर्म पानी था उसके अंदर आप राइट हैंड डालोगे। आप इसको 2 या 3 मिनट तक इसको रखेंगे, अपने हाथों को कितने मिनट तक रखेंगे, 2-3 मिनट्स तक आप अपने हाथों को इस पानी में रखेंगे। उसके बाद आप निकालेंगे, निकालते के साथ बिल्कुल इंस्टेंटली आप क्या करेंगे, लुकेम वाटर जो कि बॉल 3 में पानी आपने लिया था उसके अंदर डाल देंगे। ओके, आप डालने के बाद आप देखेंगे आपका जो लेफ्ट हैंड था जिसमें ठंडा पानी था, उसको आपने देखा, उसको थोड़ा थोड़ा गर्म महसूस हुआ। उस पानी में आप डालोगे, यहाँ से एकदम से ठंडा निकाल के आपने थोड़ा सा गर्म पानी में डाला तो कैसा महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। लेकिन ऑलरेडी गर्म पानी था, उसमें से आपने निकालकर जब थोड़ा सा गुनगुने पानी में जब आपने डाला, लुकेम वाटर में आपने डाला, तो क्या हुआ, आपको ठंडा महसूस हुआ। क्यों, आप तो ज्यादा गर्म पानी से कम ठंडे पानी में जा रहे हो, तो कैसा महसूस हुआ, ठंडा महसूस हुआ। तो क्या एक पानी एक टाइम पे गर्म भी हो सकता है और एक टाइम पे ठंडा भी हो सकता है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। पानी तो सिर्फ गुनगुना है, एक ही टेम्परेचर है पानी का। तो सिर्फ हमारा जो सेंस है, हमारी जो बॉडी है वो हमें मिसगाइड कर रही है, हमारी सेंस ऑफ टच जो है हमें मिसगाइड कर रही है कि हमें एक तो हाथ ठंडा लग रहा है, एक हाथ गर्म लग रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट थी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो हम क्या करें मैडम, हम जब टच करके नहीं बता सकते कोई ऑब्जेक्ट, कोई गर्म है या ठंडा, तो हम क्या करें। तो साइंटिस्ट ने सोचा इस बारे में कि बच्चों की ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट निकाला, एक डिवाइस निकाला जिससे कि पता चले। पहले तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि इससे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है। वो क्या थी, टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर हमें पता चल जाए, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हम बोल देंगे तो गर्म है, टेम्परेचर कम होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये चीज ठंडी है। ओके, टेम्परेचर क्या होता है, इससे पहले देखो बेटा, जो हमने ये एक्टिविटी की थी, तो हमारी सेंस ऑफ ऑर्गन, सेंस ऑफ टच जो थी इज नॉट रिलायबल मेथड। ये जो मेथड करने के लिए, हम गर्म ठंडा बताने के लिए जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल नहीं है। रिलायबल का मतलब होता है विश्वास करने लायक। विश्वास करने लायक हमारी जो ये सेंस ऑफ टच है वो हमारी नहीं। इसीलिए हमने क्या निकाला, टेम्परेचर एक मेथड को निकाला ताकि हम बता सकें कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा। टेम्परेचर क्या होता है, एक रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक विश्वास करने लायक मेजर है, विश्वास करने वाला मेथड है जिससे कि हम हॉटनेस, किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या फिर कोल्डनेस बता सकते हैं। ओके, तो क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर को अगर हमें नापना था या फिर उसे मेजर करना था, उसके लिए उन्होंने क्या निकाला। अब टेम्परेचर कैसे बताएंगे, अब सिर्फ डेफिनेशन देने से कुछ नहीं होता है। फिर उन्होंने क्या निकाला, एक डिवाइस निकाला। उस डिवाइस का क्या नाम था, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम क्या पता लगा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो हम बता देंगे चीज क्या है, हॉट है, और टेम्परेचर अगर उसका कम है तो हम क्या बता देंगे कि ये चीज ठंडी है। ओके, I'm binding this session here and we will continue our session in the next video. Thank you students.